जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए इससे क्वेश्चंस भी काफी पूछता है आपसे आयोग, और कुछ कुछ फैक्ट इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहली चीज तो आप ये समझो कि जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ये आपकी 5 मेन देश हैं जो आपके एशिया के एकदम मध्य रीजन में, सेंट्रल में आते हैं, तभी इसको हम लोग सेंट्रल एशिया बोल रहे हैं। इसमें 5 जो मेन देश हैं वो है आपके, सबसे पहले कजाकिस्तान, ये आपको दिख रहा होगा जहां मेरा कर्सर है, कजाकिस्तान। फिर है आपका उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और 2 देश इधर, 2 कंट्रीज, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, तो ये 5 मेन देश आते हैं सेंट्रल एशिया में। पहली चीज तो ये रट्टा लगा लो, और बाकी फैक्ट में बताता हूं कौन कौन से हो गए। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। कौन कौन सा? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो नाम याद होने चाहिए। अब क्या याद होना चाहिए? इनको लेके कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट और इनके कैपिटल्स याद होने चाहिए। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके कजाकिस्तान के बारे में बात करें ना, तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है ये है आपकी अस्ताना। कौन सी कैपिटल है? देखो फिर से समझ लो, ये रहा इंडिया, इंडिया से हम सेंट्रल एशिया की ओर चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है ये क्या है आपकी? अस्ताना है। अब बहुत लोग कहेंगे इसकी कैपिटल तो नूर सुल्तान है। देखो जो अस्ताना है ना, इसी का नाम पहले नूर सुल्तान हुआ करता था। ठीक है, अब नाम जो है इसका अस्ताना है, कजाकिस्तान की कैपिटल। ठीक, तो एक चीज आपको समझ में आएगी, मैं लिख दे रहा हूं इसको। कजाकिस्तान की कैपिटल आपकी कौन सी हो गई? ये है आपकी अस्ताना। ठीक है, कौन सी है? आपकी अस्ताना। बाकी देशों के भी बारे में बात करेंगे। ठीक, बाकी देशों के बारे में बात करना है। इसके बाद चलो इसी के नीचे अगर साउथ में चले तो ये आपको दिखेगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ना, ये है आपकी ताशकेंत। उज्बेकिस्तान आपको देखो इसकी कैपिटल जो है इधर दिखेगी, यहाँ थोड़ा मैं जूम करूंगा, देखो ताशकेंत दिख रहा है ना, ताशकेंत। ये है आपकी उज्बेकिस्तान की कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे ना, लाल बहादुर शास्त्री, वो यहाँ पे गए थे 1965 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद में, यहाँ बात करने गए थे, और ताशकेंत में ही उनकी ना कुछ रहस्यमयी वजह से उनकी डेथ हो गई। बोला तो ये जाता हार्ट अटैक हुआ, लेकिन बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं, उस पर चलिए नहीं आते हैं। लेकिन बस हमें क्या ध्यान रखना है, उज्बेकिस्तान कैपिटल क्या है आपकी? ताशकेंत है। ठीक है, तो मैं ये भी लिख दे रहा हूं, आपका कौन सा हो गया? आप लोग याद करते रहिए, उज्बेकिस्तान कैपिटल है इसकी आपकी ताशकेंत। ठीक है, ताशकेंत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, फिर है आपका तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान की बात कर ली, उज्बेकिस्तान की, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशकाबाद। ठीक है, अशकाबाद। तो ये भी मैं लिख दे रहा हूं, कौन सा हो गया? तुर्कमेनिस्तान आपका, तुर्कमेनिस्तान। कौन सी कैपिटल हो गई इसकी आपकी? अशकाबाद। ठीक है, अशकाबाद। तो 3 मैंने आपको याद करवा दी, कौन कौन सी? आपका कजाकिस्तान की हो गई, उज्बेकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की। फिर है आपकी तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की जो कैपिटल है ये है आपकी दुशानबे। कौन सी है? दुशानबे। तो किसकी? तजाकिस्तान की। क्या है इसकी? दुशानबे। वो भी मैं लिख दे रहा हूं, कौन सा हो गया? तजाकिस्तान हो गया। ठीक, इसके बाद में एक देश और बचा, सब में आखिरी में तान तान आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर एक देश आपका और बचा, किर्गिस्तान बचा। कौन सा? किर्गिस्तान। इसकी कैपिटल कौन सी दिख रही है? बिश्केक दिख रही है। किर्गिस्तान की कैपिटल हो गई आपकी बिश्केक। ठीक है, क्या हो गई कैपिटल आपकी? इसको मैं लिख दे रहा हूं एक बार, किर्गिस्तान बिश्केक। ठीक है, किसकी? किर्गिस्तान की हो गई आपकी बिश्केक हो गई। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बाद में। फैक्ट क्या है आपका? अब देखो एक आपको पता होगा लैंडलॉक्ड कंट्री भी होती है। जैसे आप समझो इंडिया, ये आपका ओशन से कनेक्टेड है, महासागर से। नेपाल नहीं है, तो नेपाल हो गई आपकी लैंडलॉक्ड कंट्री। ऐसे बहुत से देश हैं, नेपाल भी है आपका, अफगानिस्तान भी है। ठीक है, जो लैंडलॉक्ड है। पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, ऐसे आपका उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान भी है जो ओशन से नहीं है, कजाकिस्तान भी है,
लैंडलॉक, ठीक है। ऐसे हर महाद्वीप में लैंडलॉक कंट्री आपको मिलेगी। ये जो कैस्पियन सी दिख रही है ना, ये जो वाटर बॉडी कैस्पियन सी, ओशन से कनेक्ट होना चाहिए, मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। अफ्रीका के कुछ देश देख लो, देखो जैसे साउथ सुडान है, ये भी लैंडलॉक्ड है। तो देखो ऐसे अगर हम बात करें ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, सबसे बड़ी लैंडलॉक, तो ये है आपकी कजाकिस्तान। तो ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, आपकी कजाकिस्तान, ठीक। अब यहां पर बात आती है, ये तो मैंने आपको बता दिया लैंडलॉक्ड कंट्री। अब कुछ देश ऐसे होंगे जिनको हम लोग बोलेंगे डबल लैंडलॉक्ड। क्या बोलोगे, देखो एक तो हो गया आपका लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, सबसे लार्जेस्ट आपकी कौन सी कंट्री है, ये है आपकी कजाकिस्तान। कौन सी, कजाकिस्तान है, ठीक है। चलिए लिख दे रहा हूं, आप लोग भी याद कर लिएगा, कजाकिस्तान। अब कुछ देश होते हैं जो आपके होते हैं डबल लैंडलॉक्ड, कहोगे हैं डबल लैंडलॉक्ड क्या, इसको भी समझते, डबल लैंडलॉक्ड इसका मतलब होता है कि जो जिन देशों से वो घिरे हैं ना, वो खुद लैंडलॉक्ड हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझिए। जैसे नेपाल है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की बात करो, नेपाल है, नेपाल मैंने आपको बताया लैंडलॉक्ड है, क्योंकि नेपाल ओशन से कनेक्टेड नहीं है, और लेकिन ये सिर्फ लैंडलॉक्ड है क्योंकि इसके जो बाकी इंडिया है, ठीक है, इंडिया जैसे मान लीजिए इंडिया ओशन से कनेक्टेड है। अब कुछ देश ऐसे होंगे जिनके पड़ोसी भी जो है ना, वो खुद आपके महासागर ओशन से कनेक्टेड नहीं होंगे, समझे। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं, देखो ऐसे समझो, कजाकिस्तान मैंने आपको बताया लैंडलॉक्ड है, लेकिन इसका एक पड़ोसी देश जो रशिया है ना, ये आपका ओशन से कनेक्टेड है, चाइना भी है, ठीक। चलो सिर्फ लैंडलॉक्ड बना। ऐसे अगर आप अफगानिस्तान को देखोगे, लैंडलॉक्ड है, इसका जो पड़ोसी देश ईरान पाकिस्तान, ये भी आपका ओशन से कनेक्टेड है, तो अफगानिस्तान भी सिर्फ लैंडलॉक्ड। डबल लैंडलॉक्ड ऐसे देश होते हैं जिनके पड़ोसी देश भी ओशन से कनेक्टेड नहीं है। दुनिया में सिर्फ दो ही देश हैं, और उसमें एक है आपका सेंट्रल एशिया का उज्बेकिस्तान। कौन, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है ना, ये है आपका डबल लैंडलॉक्ड। क्या है आपका, डबल लैंडलॉक्ड। अभी मैं मैप में दिखा भी दे रहा हूं, कौन सा, उज्बेकिस्तान, इट इज डबल लैंडलॉक्ड। अब जरा समझते हैं, देखो उज्बेकिस्तान का एक पड़ोसी देश कजाकिस्तान, ये खुद ओशन से कनेक्टेड नहीं है। तुर्कमेनिस्तान ये भी नहीं है, तजाकिस्तान भी नहीं है, किर्गिस्तान भी नहीं है। इसीलिए दुनिया का सिर्फ दो देश हैं डबल लैंडलॉक्ड, एक उसमें उज्बेकिस्तान, और एक है आपका यूरोप का देश लिक्टेनस्टीन। यूरोप का देश है लिक्टेनस्टीन, बहुत छोटा सा है, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऑस्ट्रिया दिख रहा होगा, इधर स्विट्जरलैंड, बहुत छोटा सा पट्टी है, जितना सा ये जो देश है ना, ये है आपका लिक्टेनस्टीन, ये भी आपका डबल लैंडलॉक्ड है। और सबसे बड़ा डबल लैंडलॉक्ड है आपका उज्बेकिस्तान। सिर्फ दो ही देश हैं वर्ल्ड में। तो इतना फैक्ट था आपका सेंट्रल एशिया को लेके, याद रखिएगा। इनके कैपिटल्स याद कर लेना, आयोग आपसे पूछ लेता है।